धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, और गगन से सीखा हमने ऊपर उठते जाना। सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हरना। नदी से सीखा हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों से सीखा सुख दुख को सह जाना। वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छा गीत गाया। हमें गीत में गाई गई सभी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अर्थ निकल रहा है। शब्द मुख से बोली गई ध्वनियों के मेल से बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द की विशेषताएं। शब्द का एक अर्थ अवश्य होता है। शब्द भाषा की दूसरी सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है। शब्द ही वाक्य में प्रयोग होकर पद बनते हैं। इनसे ही विचार प्रकट किए जाते हैं। पद बनने के बाद शब्द वाक्य में अनेक व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं, जिनके आधार पर उनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेद होते हैं। शब्द और पद में अंतर। शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से बंध जाता है। वाक्य में अपनी स्थिति के अनुसार उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग हुआ शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, बोर्ड पर 2 वाक्य लिखे हैं, इन्हें पढ़िए। मुझे नींद आ रही है, मुझे निद्रा आ रही है। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? दोनों का अर्थ एक ही है, बस नींद और निद्रा शब्द अलग हैं। साक्षी ने सही कहा। नींद और निद्रा का अर्थ एक है, परंतु बनावट अलग अलग है। इसका कारण शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं। शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं: उत्पत्ति या स्रोत का आधार, व्युत्पत्ति या रचना का आधार, अर्थ का आधार, प्रयोग का आधार, व्याकरणिक प्रकार का आधार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत शब्द का अर्थ है मूल या उत्पत्ति का स्थान। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया है, उसका मूल रूप क्या है आदि के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् जमा सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। यहाँ उसके से मतलब संस्कृत भाषा से ही है। इसलिए हिंदी में प्रयोग होने वाले जो शब्द संस्कृत शब्दों के समान हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, कर्म, ज्येष्ठ, नासिका, श्वास आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी तत् जमा भव 2 शब्दों के मेल से बना है, जिनका अर्थ है उससे उत्पन्न। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आंसू, कान, घर, सोना, कोयल, मोर आदि। ये शब्द संस्कृत के इन शब्दों से बने हैं: अश्रु, कर्ण, गृह, स्वर्ण, कोकिल, मयूर आदि। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। कर्म, काम, क्षेत्र, खेत, काष्ठ, काट, ओष्ठ, होंठ, कपोत, कबूतर, कुंभकार, कुम्हार, कपाट, किवाड़, कंटक, कांटा, काक, कौवा, मस्तक, माथा, सूत्र, सूत, नृत्य, नाच, चंद्रिका, चांदनी, प्रहर, पहर, घृत, घी, वाष्प, भाप, दंड, डंडा, छत्र, छाता, चर्म, चाम, घोटक, घोड़ा, सत्य, सच, कूप, कुआं, स्वप्न, सपना, मुष्टि, मुट्ठी, अक्षी, आंख, उलूक, उल्लू, गणना, गिनती, वानर, बंदर, भगिनी, बहन, भ्रमर, भंवरा, ज्येष्ठ, जेठ, चक्र, चाक, दश, दस, लक्ष, लाख, पक्षी, पंछी। देशज शब्द। हिंदी के जो शब्द आम बोलचाल की देशी बोली से विकसित हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, झोला, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, फावड़ा, खड़ाऊं, ठोकर, भोंदू आदि।
हिंदी के देशज शब्दों में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो विभिन्न वस्तुओं की ध्वनियों के आधार पर बने हैं, जैसे गड़गड़ गड़गड़ाहट, खटखट खटखटाना, चमचम चमचमाना, चींची चूंचू चहचहाना आदि। विदेशी शब्द। समय समय पर भारत में अनेक विदेशी आए जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं भी लाए। उनकी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में शामिल होकर हिंदी के अपने बन गए हैं, जैसे अंग्रेजी कप, कार, स्कूल, कॉलेज, बस, कंपनी, नर्स, जज, जेल, टायर, सिनेमा, पर्स, डॉक्टर, रॉकेट, बेंच, पार्टी, बैंक, क्रीम, स्टेशन, डिग्री, अपील, टेलीफोन, बैग, बॉल आदि। अरबी आजाद, इशारा, औरत, जुर्माना, किस्सा, मेहनत, इनाम, मरीज, फौरन, तकदीर, मतलब, सुबह, नकल आदि। फारसी आसमान, कारीगर, कमर, जहर, जमीन, खून, खरीद, शहद, शादी, शिकार, सरकार, चपरासी, नमक, कागज, दुकान आदि। तुर्की तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, चाबी आदि। पुर्तगाली कनस्तर, गमला, गोदाम, तौलिया, मेज, साबुन, बाल्टी, तंबाकू, कमरा, फीता, ऑलपिन, पादरी आदि। चीनी चाय, लीची। फ्रांसीसी काजू, कारतूस, अंग्रेज। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जैसे सजावट कक्ष, सजावट जमा कक्ष, हिंदी जमा संस्कृत। नीलाम घर, नीलाम जमा घर, पुर्तगाली जमा हिंदी। मोटर गाड़ी, मोटर जमा गाड़ी, अंग्रेजी जमा देशज। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कोई शब्द कैसे बना, अर्थात किसी शब्द की संरचना कैसे हुई, इस आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द शुरू से ही किसी एक विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, फूल, पेड़, पशु, पुस्तक आदि। पेड़, फूल। ऊपर के शब्दों में पे जमा ड़, फू जमा ल के रूप में टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द जो शब्द दो या उससे अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग यानी मेल से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति। पाठशाला, पाठ जमा शाला आदि। पाठशाला, रसोई घर। ऊपर सभी शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं। इनमें प्रत्येक शब्द या शब्दांश का एक अर्थ है। इन शब्दों के अर्थों को मिलाकर यानी योग से ही मुख्य शब्द का अर्थ बनता है, अतः ये सभी यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्दों की रचना। यौगिक शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है: उपसर्गों के द्वारा, जैसे अन जमा देखा, अनदेखा। प्रत्ययों के द्वारा, जैसे कला जमा कार बराबर कलाकार। संधि के द्वारा, जैसे रजनी जमा ईश बराबर रजनीश। समास के द्वारा, जैसे शीशे का महल शीश महल। योग रूढ़ शब्द जो शब्द बनते तो दो शब्दों के मेल से हैं, किंतु वे अपने मूल अर्थ से अलग किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ यानी प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल जमा ज का अर्थ है जल में पैदा हुआ। घोंघा, कमल, घड़ियाल, मछली आदि सभी जल में ही पैदा होते हैं, मगर जलज शब्द केवल कमल अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार हिमालय, नीलकंठ, पीतांबर, गजानन, चतुर्भुज आदि शब्द योग रूढ़ ही हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ अवश्य होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन अर्थों के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं,
एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, हिंदी, कुत्ता आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंबर, आकाश, वस्त्र, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पंख, कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, कर, हाथ, टैक्स, किरण, सून। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थों में समानता होती है। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे पानी, जल, नीर, वारी, अंबु, आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम। विलोम या विपरीतार्थी शब्द, कुछ शब्द आपस में विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे पाप, पुण्य, साक्षर, निरक्षर, रात, दिन। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों किंतु इनकी वर्तनी में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है, जैसे अंश, भाग, अंश, कंधा, वदन, मुख, बदन, शरीर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द, सामान्य जनजीवन में प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, रोटी, घर, आना, लेना, तेज, धीरे, अच्छा, बुरा, पानी, पेड़, नदी आदि। तकनीकी शब्द, किसी विशेष विषय या व्यवसाय आदि से संबंधित शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ होता है, इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, जैसे व्याकरण के तकनीकी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल आदि। शासन प्रशासन संबंधी तकनीकी शब्द गैजेट, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि। अर्ध तकनीकी शब्द, कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी आम जनजीवन में खूब प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रस, शक्ति, बल, गति, अक्षर, चुनाव, नाटक आदि। तकनीकी लोग इन शब्दों का प्रयोग निश्चित अर्थ में करते हैं और सामान्य लोग सामान्य रूप में। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर शब्द कुछ विशेष व्याकरणिक कार्य करने लगते हैं। उन प्रकारों के अनुसार शब्दों के 2 मुख्य भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से विकार उत्पन्न होता है, क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिनका रूप एक जैसा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। याद रखें, वर्णों के मेल से बनी सार्थक स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, रचना, अर्थ, प्रयोग तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी तथा श्रुति सम भिन्नार्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य, तकनीकी व अर्ध तकनीकी। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद होते हैं: विकारी और अविकारी।